प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनिल चौहान MGH इंटर कॉलेज मारेरा से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, कल पिछले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आपको बताया था। प्रकाश का अपवर्तन, उसके नियम। आज हम लोग जो है अपवर्तनांक के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए एक बार पुनः मैं 5 मिनट में रिवाइज़ करता हूँ। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश सामान्यतः किसी सममांग पारदर्शी माध्यम में सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चों, अपवर्तन के 2 नियम बताए थे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ये बताया था। अब देखिए यहाँ अपवर्तन का बच्चों मुख्य कारण क्या है, हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। पहले अपवर्तन का कारण। देखिए, अपवर्तन का मुख्य कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न। अपवर्तन का बहुत इम्पोर्टेंट बात है बेटा ये, अपवर्तन का मुख्य कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। बच्चों ये ध्यान दीजिए, अपवर्तन का मुख्य कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। देखिए बच्चों, जैसे ये हमारा ये पहला माध्यम है, इसमें प्रकाश की चाल B1 है। ये दूसरा माध्यम है, इसमें प्रकाश की चाल B2। देखिए ये आपतन कोण I, ये अपवर्तन कोण, ये उसी तरह IR इंसिडेंट रे, RR रिफ्लेक्टेड रे, पिछले इसमें ये बताया था। तो देखिए बच्चों, यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे प्रकाश जो है यहाँ देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, यदि पहले पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल B1 तथा दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल B2। तो देखिए बच्चों, ये नियम जो हमने बताया था
साइन आई अपॉन दूसरा नियम था साइन आई अपॉन साइन आर, ये 1 and 2 के बराबर था, तो इसका मान जो होगा वो b1 अपॉन b2। ये ध्यान दें, साइन आई अपॉन साइन आर, इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं बच्चों, इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल का नियम। नियम कहते हैं, दूसरा नियम था उसके अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिए, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर जो है 1 and 2 के बराबर था, और जिसका मान जो है वो b1 अपॉन b2 होता है। यहाँ b1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है और b2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है। प्रकाश हमारा पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो रहा है, उसका अपवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार जो है आपका 1 and 2 जो है वो b1 अपॉन b2। यहाँ b1 पहले माध्यम में, पहले पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल b2। तो ये बच्चों अपवर्तन का कारण है, ध्यान दीजिए इस पर। देखिए अपवर्तन की घटना में, देखिए प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति जो है अपवर्तित रहती है, चाल भी बदलती है, तरंग दैर्ध्य भी बदलती है और तीव्रता भी बदल जाती है। प्रकाश जब दूसरे पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उस प्रकाश की तीव्रता उतनी नहीं रहती, उसकी चमक उतनी नहीं रहती जितनी पहले माध्यम में होती है। तो देखिए बच्चों, नोट करिए इसे। देखिए बच्चों, ये विरल माध्यम है, तो मैं बता दूं आपको, विरल और ये सब। देखिए बच्चों, अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ध्यान दें बच्चों, आवृत्ति नहीं बदलती है, प्रकाश की चाल तरंग दैर्ध्य तथा तीव्रता बदल जाती। देखिए बच्चों, अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, नहीं बदलती है। प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य तथा तीव्रता तीनों चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। अब देखिए बच्चों, हम अपवर्तनांक के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अभी जैसा हमने बताया था कि 1 and 2 जो है b1 अपॉन b2, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अब बच्चों देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है?
अपवर्तन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तन। देखिए बच्चों, जब प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में जाती है तो निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात जो है उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल किसी माध्यम का, देखिए किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता। ध्यान दीजिए बच्चों, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इसे n से सामान्य से व्यक्त कर देते हैं, इसे n से व्यक्त करते हैं बच्चों। n बराबर c/b इसका सूत्र है। c जो है आपकी निर्वात में प्रकाश की चाल है, और b जो है उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n है। बच्चों एक सेंटेंस में दोनों चीज आ गई हैं। जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n है। ध्यान दीजिए बच्चों, नोट करिए इसे। देखिए बच्चों, अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती क्योंकि ये दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात है। अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये दो माध्यमों में प्रकाश की चाल है। ये नोट करें ये चीज़ और समझें इसको। क्योंकि c/b, यहाँ c का मान मैं आपको बता दूं बच्चों, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है तो c के जो मान हैं वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। बच्चों, अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती, पुनः इस बात को समझें, क्योंकि ये दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात है। अब देखिए, इस पर आधारित एक छोटा सा प्रश्न हम करेंगे, ध्यान दीजिए।
देखिए बच्चों, जल यानी पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक। बच्चों अगर केवल अपवर्तनांक लिखा है तो उसका मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक ही है। निरपेक्ष अपवर्तनांक चार बटे तीन है। ये प्रश्न है बच्चों। जल में प्रकाश की चाल क्या? जल में प्रकाश की चाल ज्ञात। ध्यान दीजिए, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक चार बटे तीन है। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों कैसे इसका हल करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए आपको दिया हुआ है अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक है चार बटे तीन। इस तरह से लिखिए, चार बटे तीन। सी आप जानते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल याद रखनी है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए सूत्र जो आपका होता है n बराबर C अपॉन बी, जहाँ b जो है वो जल में प्रकाश की चाल है। तो यहाँ 4/3 रखेंगे इसकी वैल्यू, और ये 3 गुणा 10 की घात 8, और ये बच्चों b। देखिए कैंची का गुणा करेंगे तो 4b इज इक्वल टू 3 × 3 × 10⁸, और b का जो मान आएगा वो 9 × 10⁸ अपॉन 4। तो यहाँ जो b का मान आ जाएगा, देखिए बच्चों, नौ में 4 का भाग देंगे, और ये आ गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बच्चों ये जल में प्रकाश की चाल इस तरह प्राप्त हो गई। देखिए बच्चों एक छोटा सा सवाल, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए अगला सवाल देखें बच्चों। देखिए कांच में प्रकाश की चाल, बच्चों कांच में आप प्रकाश की चाल दे रखी है। चाल 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक एक ही बात है। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।
देखिए बच्चों, इसमें क्या करेंगे, इसका हल किस प्रकार करेंगे। देखिए आपको कांच में प्रकाश की चाल दी हुई है, अर्थात v दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बच्चों c आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, याद रखेंगे इसको। और सूत्र है आपका n बराबर c/b, यानी कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है c/b 3 × 10⁸। बच्चों ये 2 × 10⁸, ये पावर कैंसिल हो जाएगी और ये 3/2 यानी 1.5। ये कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक इस तरह आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों, किसी भी माध्यम का अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं। और यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दी हुई है तो उसका हम अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए इसे। अब देखिए आगे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यदि पहले माध्यम में, यदि प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में अपवर्तित हो रहा है यहाँ पर, और यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी सापेक्ष वेग की यहाँ पर बात हो रही है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक था वो हमारा क्या था बच्चों, v1/v2। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ध्यान दीजिए। अब देखिए यदि प्रकाश का मार्ग उलट जाए, यानी बच्चों क्या हो कि अब जो प्रकाश इधर जा रहा था, देखिए वो उसकी कंडीशन ये हो जाए, ध्यान दो। यानी इसी डायग्राम में देखिए हम इस प्रकाश के मार्ग को उलट देते हैं, यानी इसको हम IR कह देते हैं, यानी हमारी इंसिडेंट रे इधर जा रही है, तो ये सघन से जब विरल माध्यम में जाएगी तो ये अविलंब से दूर हट जाएगी। बच्चों देखिए इस तरह, यानी प्रकाश का मार्ग क्या हो गया, उलट गया। यदि प्रकाश का मार्ग उलट जाए, देखिए वही बात कर रहे हैं हम। उलट जाए, यानी अब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है, तो आपका क्या होगा, 2n1 = v2/v1, यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, समीकरण 1 और ये समीकरण इसको 2 कहते हैं। अब दोनों का अगर हम गुणा कर दें, समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर बच्चों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये 1 and 2 इंटू ये लेफ्ट हैंड साइड का गुणा हुआ, ये राइट हैंड साइड का भी गुणा करेंगे, v1/v2 इंटू v2/v1, काट देंगे इसको, तो ये 1 and 2 इंटू 2n1 = 1 और 2n1 यहाँ पर 1 and 2 के बराबर हो जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन ये, नोट करिए बच्चों इसको। 2n1 = 1/1 and 2। हम बच्चों यहाँ ध्यान दें, यदि पहला माध्यम वायु यानी एयर तथा
दूसरा माध्यम कांच यानी ग्लास है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ हमारा जो 1n2 होगा वो ANG हो जाएगा और 2n1 यानी GNA। देखिए 1n2 यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यानी पहला माध्यम हमारा वायु है ANG। इसको हम क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और 2n1 यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हमारा GNA। तो हमारा GNA बराबर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 1/ANG। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ध्यान दीजिए इस बात पर, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, नोट कर लें इसे, स्क्रीनशॉट लें इसका। अब इस पर देखिए आधारित एक सवाल आपको समझाएंगे। देखिए यदि वायु के सापेक्ष, प्रश्न देखें,